हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ही, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बात क्यों। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसमें अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आजा भैया बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है क्या? मैंने बोला भैया क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 का है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर 1,2, 4, y(x), 6 और 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये निकलने किससे वाला है, ये निकलने वाला है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो आ जाओ, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका नाम होगा ABCD। अब इस ABCD में A आपके पास है 1,2, B आपके पास है 4, C आपके पास है x,6 और D आपके पास है 3,5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है भैया। अब मैंने आपको बोला कि आपको इसके डायगोनल्स को क्या कर दो, इसके डायगोनल्स को जोड़ दो, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि लेट सपोज AC का मिड पॉइंट कौन है, O, और BD का मिड पॉइंट कौन है, O। तो ये जो O होगा ये दोनों साइड से सेम होगा भैया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ये बात पक्की है, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा वही सारी चीजों को। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखोगे भैया कि हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, तो इधर भी कर रहा है। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, वो बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। क्लियर है, ठीक है। अब बात को और ज्यादा क्लियर समझो। देखो AC आपके पास है, AC आपके पास है, मान लो ये AC है, तो अगर आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया, तो इसका मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा ना यार। तो अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करें, तो हो जाएगा 1 + x/2 और 2 + 6/2। भैया x1 + x2, ये देखो AC में ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। तो x1 है आपके पास 1 + x/2 और y1 + y2/2, 2 + 6/2, क्या 2 + 6/2। समझ गए, समझ गए सर। और BD के केस में क्या होगा, अब BD के केस में भी सेम टू सेम होगा। हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, और ये रहा BD। ए भाई ठीक है, BD में x1 y1 अगर आप इसको दे रहे हो, तो इसको आप x2 y2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उस हिसाब से 4 + 3/2,
और y प्लस 5/2। सिंपल सा था, बहुत ज्यादा सिंपल था। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा यहां पर 1 प्लस x/2 कॉमा 8/2 इज इक्वल्स टू 4 और 3 हो जाएगा 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से आ गया सर। अब आपको ये बात पता है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। भैया ये दोनों इक्वल है ना यार, डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जो इसका x होगा वो इस x के बराबर होगा और जो इसका y होगा वो इसके y के बराबर होगा। तो वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाओ, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1 प्लस x/2 जो है वो 7/2 के बराबर है और 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई। अच्छा ठीक है, और इधर y भी बराबर हो जाएंगे, मतलब 8/2 बराबर y प्लस 5/2, 2 से 2 कट गया तो y कितना आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा 3। सिंपल सर, सिंपल। तो x और y आ गया है ना, यहां पर लिख देना। सो the value of x and y are क्या क्या आ गया, 6 और 3 है ना, क्या 6 and 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसे हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अरे बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो भैया मजेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक आप ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे बढ़े, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं एक बार कि कहना क्या चाहता है। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कहना क्या चाहता है। हाँ भैया, क्या कहना चाहते हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, जहां पर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसके सेंटर आपके पास ये है और B कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,4। B के पॉइंट आपको दिए हुए हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 1,4। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा नहीं बना पर ठीक है, मैं तो खुश हूं इससे ही। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक डायमीटर बनाना पड़ेगा। लेट से आपके पास डायमीटर है A और B, और वही है, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट A के, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर AB एक डायमीटर है सर्कल की, और जिसके सेंटर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि O एक सेंटर है, ठीक है, और सेंटर आपको दिया हुआ है 2,-3, और आपको B दिया हुआ है 1,4। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। आ जाओ, आपको लिखना पड़ेगा लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, एंड AB क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। तो हम लोग लेट कर रहे हैं कि A कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, x1, y1, है ना। और हम लोग क्या लेट कर रहे हैं कि A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा हूं मैं कि हम लोग जानते हैं कि सिंस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप खुद ऐसा सोचो, खुद दिमाग लगाना कि सेंटर से लेकर O तक की दूरी और सेंटर O से लेकर B तक की दूरी दोनों बराबर है, बराबर है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि O मिड पॉइंट है AB का। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे भाई, O से लेकर A तक की दूरी देखना, O से लेकर B तक की दूरी देखना, ये दूरी और ये दूरी दोनों की दोनों सेम है, दोनों की दोनों दूरी सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि O है मिड पॉइंट AB का। ठीक है, सिंस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला या बाय यूजिंग
मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास x1 और y1 आ जाएगा। देखो आपके पास x निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x कहां से आएगा, वो आ जाएगा 2 बराबर x1 कितना है, x1 तो x1 है और x2 कितना है, वो तो 1 है अपॉन 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y कितना आ जाएगा -3। देखो ना आप लोग समझो बात को, x1 y1 तो ये है, ये मेन वाला x और y है और ये x2 y2 है। क्लियर है? बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है सर। तो चलो y1 प्लस y2 अपॉन 2 मतलब कि y1 प्लस 4 अपॉन 2 है ना, सिंपल। 2 2 जा 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 कितना आ गया, 3 आ गया। चलो अब ये हो गया -6 मतलब y1 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। देखो ना -6 और -4 -10, तो therefore यहां पर क्या लिखोगे, therefore the coordinates of point A आर क्या क्या 3, -10। क्या क्या आ गए भैया, 3, -10। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्या तो क्वेश्चन है, मैं तो ये सोच रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्या ही ये सब क्वेश्चन है, मुझे तो एकदम हलवा सा लग रहा है यार ये सब। आपको नहीं लग रहा क्या? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आ जाओ समझते। क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, 8। अगर A और B आपके पास क्या बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब मैं सोच रहा हूं कि इसका जो फिगर है ना वो मैं पीछे बना दूं। क्या बना दूं भैया, बना दूं क्या पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ हम लोग ना पीछे समझते हैं वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन बनानी है जिसका नाम है A और B। आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -2, -2 -2 और 2, -4 और 2, -4। आपके पास एक पॉइंट P है, क्या बोल रहा हूं मैं, आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे, नहीं भैया नहीं दे रखे। आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के ही निकालने हैं, लेकिन आपको एक रिलेशन देके रखा है AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। आपको एक रिलेशन दे रखा है AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, ठीक है। और आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेट से x, y है ये आपके पास। अब आप बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना, हम लोग यहां से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें तो आप थोड़ा दिमाग में बिठा लो। आपको क्या लिखना है कि लेट P जो कि है x, y डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट AB। AB लाइन सेगमेंट को P जिसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लेट किए x, y, वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। लेकिन हमें एक रिलेशन भी दिया था कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB, है ना, यही था ना, AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। अब मेरा ये दिमाग चला कि AB को मैं नीचे ले आऊं, जैसे ही मैंने AP अपॉन AB कर दिया तो वो आ गया 3/7। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है, अगर आप डायरेक्टली भी कंपेयर करोगे ना तो AP आपके पास कितना है, 3 है। अगर 3x और 7x, जैसे ये लोग रेशियो से हटेंगे ना तो 3x और 7x हो जाएंगे। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं, AP यहां पे आपको 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है भैया, AP यहां पे हो गया आपके पास 3 और ये पूरा AB, ये पूरा AB 7 है। तो
तो इस पूरे AB में से अगर मैं AP को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास BP आ जाएगा। अब सुनो 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 सुनो, पूरा AB आपके पास कितना है 7 है, यहां से लेकर यहां तक, और AP कितना है, AP तो 3 है, यहां से लेकर यहां तक। तो इतने में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा, जो कि आएगा कितना 4, है ना। सिंपल है ना यार, भैया पूरा 7 है तो 3 और 4 7 हो गया ना, तो अगर इतना 3 है तो इतना कितना हो गया 4 हो गया। तो अब आपको रेशियो भी पता चल गया, आपको M1 और M2 भी पता चल गया। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास रेशियो भी आ गया। तो अब अगर आपके पास रेशियो आ गया तो अब तो आप बढ़िया तरीके से खेल दोगे। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, देयरफॉर AP रेशियो BP कितना हो गया आपके पास 3:4। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अब अपन क्या यूज करेंगे, अब हम लोग अच्छा इसको निकालेंगे कैसे। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे आएंगे सर, सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। सेक्शन फॉर्मूला में सर ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, है ना, ये हो जाएगा सर x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा मेन वाला x और y। मैंने बोला वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। कहां से पढ़ रहे हो, बोले सर मैग्नेट ब्रेन से पढ़ रहे हैं। मैंने बोला फिर तो डरने की बात ही नहीं होगी यार। बोले सर बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर डरने की बात नहीं है, 1% डरने की बात नहीं है। तो मैंने बोला वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे। चलो अब हम लोग x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। x कितना आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, x के कोऑर्डिनेट तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे सर। बच्चे हैं सर, बच्चे, बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है। m1 हो गया 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस m2 हो गया सर 4 इंटू -1, 4 इंटू -2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 सर 3 प्लस 4, ठीक है। तो इधर से सर x आ जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7। देखो ना -8 हो गया ना, 3 2 जा 6 अपॉन 7। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना -2 अपॉन 7। बहुत शानदार। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P में अब आप क्या निकालोगे y, तो y क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y आपके पास कितना आ जाएगा m1 y2 मतलब कितना 3 इंटू -4 प्लस m2 y1 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो अब आपके पास y कितना आ जाएगा -12 -8 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो y कितना आ जाएगा -20 अपॉन 7, ठीक है। y कितना आ जाएगा -20 अपॉन 7। चेक कर लो भैया, चेक कर लो। अब आपको इधर लिख देना देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P R क्या क्या हो गया आपके पास -2/7 और -20/7। सिंपल है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भैया आगे समझो आगे समझो आगे समझो। हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके का, मजा आ गया सर। अब सर एक क्वेश्चन ये वाला रहा, अब एक क्वेश्चन ये वाला है, चलो आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इससे पहले हम लोग ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन करके आए, लेकिन यहां पर 4 पार्ट किए जा रहे हैं। अब एक लाइन के 4 पॉइंट, कितने पॉइंट्स करेंगे? एक लाइन के 4 पॉइंट, एक लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स करने अपने को, तो वो कितने पॉइंट करेंगे? देखो अब अगर अपने को एक लाइन के 4 पार्ट करने ना,
तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट हो गया और वो चौथा पार्ट हो गया। मतलब एक लाइन के 4 पार्ट 3 पॉइंट करेंगे, एक लाइन के 4 इक्वल पार्ट 3 पॉइंट करेंगे। तो वो 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, वो 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। अब वो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए ना, अब वो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। जैसा 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 ट्राइसेक्शन वाला था ना, वैसे ये 4 इक्वल पार्ट्स वाला, यार घबराने की बिल्कुल रत्ती भर बात नहीं है। और मैं आपको क्या लगता है, आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्या? अरे बच्चों की तरह बताऊंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेना। बस टेंशन लिया तो फिर मैं वही क्वेश्चन छोड़ दूंगा, टेंशन लिया तो क्वेश्चन वही छोड़ दूंगा। ए कितना है? -2, ए कितना है? -2, बी कितना है? 2, 8, बी कितना है? 2, 8। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको कि यहां पर ना 3 पार्ट करने अपने को, है ना? 3 नहीं 4 पार्ट करने। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और वो चौथा पार्ट। इक्वल पार्ट करने भाई, ठीक है। अब जो भी काम चला लेना, जो भी ये काम चला लेना। लेट से ये मेरा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पॉइंट्स के, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स किस किस के निकालने? हमें निकालने P, Q और R के। तो अब सिंपल सी बात आपको यहां पर लिखनी है, आपको यहां पर क्या लिखनी है कि अब यहां पे सॉल्यूशन लिखना। लेट P, Q and R be the 3 points which divides the line segment, which divides the line segment AB into 4 equal parts, into 4 equal parts। अब जरा मुझे एक बात समझाओ, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और वो पार्ट बिल्कुल इक्वल है। अच्छा, अगर मैं इसको एक बोलूंगा तो सर ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, क्योंकि सर इक्वल है, इक्वल है सर, इक्वल है। तो अब अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेट्स से मेरे पास ये x, y है, तो मुझे रेशियो क्या लेना पड़ेगा? सर आप रेशियो लोगे 1:2 पूरा 3। देखो ना, 1 2 3 मिलके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझो बात को, यहां पर एक एक के लिए अलग अलग गेम खेलना दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आपको फाइंड करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो कि हम लोगों ने अभी क्या मान लिया? x, y मान लिया। अब इसके लिए मैं आपको अलग फिगर बना के दिखाऊंगा। देखो, ये देखो, ये अलग फिगर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। हमने क्या किया? हमने A और B, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी ना, यही थी ना, और ये -2, 2 इसके कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स 2, 8 बिल्कुल यही का यही था ना, बिल्कुल यही का यही था। ठीक है, अब P पॉइंट के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें P पॉइंट के क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये जो पॉइंट P है, ये AB लाइन सेगमेंट को कितने टुकड़े में डिवाइड कर रहा है भैया? 1:2 कितना? 3। देखो ना, P से लेकर B कितना? 1:3। समझ गए बात को? तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। मतलब अब हम लोगों को लगाना तो वही है जो हमारा भैया एक ही तो दोस्त है यार, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख देना। इज्जत से पेश आना है हमको, क्योंकि यही बेचारा हमें P कोऑर्डिनेट्स निकाल के देगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के देगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब आपके पास x कैसे निकलेगा? सर देखो, हमारे पास M1 तैयार है, हमारे पास M2 तैयार है, तो बस आराम से निकल जाएगा। आपके पास सब कुछ तैयार है ना, आपके पास बिल्कुल सब कुछ तैयार है।
आपको बड़े प्यार से मैं बता देता हूं, ये m1 है और ये m2 है, ये x1 है, पता होगा आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये मेन वाला x और y है, और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब आप x की वैल्यू निकालोगे, m1x2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m2x1 3 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। ठीक है, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 2 -6 -4 अपॉन 4 मतलब -1। जब पूरा आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलो अब इधर से हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y के लिए फॉर्मूला, अरे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y आपके पास कितना आ जाएगा, देखो m1y2 मतलब 1 इंटू 8 प्लस m2y1 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, देखो ना, ओ सॉरी 1:3 है ना रेशियो, तो हाँ, तो y आपके पास कितना हो जाएगा, 8 और 6। अब 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 अपॉन 4 मतलब 7 अपॉन 2। सिंपल भैया, 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, तो 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 अपॉन 4। 14 अपॉन 4 को जब आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स आपके P पॉइंट के निकल गए, क्या, -1 और 7/2। तो लिख देना, क्या लिखोगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P -1, 7/2। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा, हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अब आप पॉइंट Q पर थोड़ा ध्यान देना, इसके तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए है ना, ए बी की मदद से ही निकालेंगे अभी भी हम लोग। अब यहां पर मैं आपके लिए Q बनाऊंगा सिर्फ। जब आप P को निकालोगे तो Q और R को इग्नोर करोगे, जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो P और R को इग्नोर करोगे, जब आप R के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो P और Q को इग्नोर करोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास B। A आपके पास है -2, B आपके पास है 2, 8। ठीक है, और आपके पास एक बीचम बीच में Q कोऑर्डिनेट, जो अभी तो आपके नहीं मालूम, अभी आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर हम लोग AQ देखें तो ये AQ कितना है सर, 1 और 1 2, कितना 2। ठीक है, और अगर हम लोग QR देखें, ये QR देखें तो ये भी 2 है। भाई आपको Q को अब सिर्फ हीरो बनाना है। A से लेकर Q तक की दूरी 1 और 1 2, और Q से लेकर B तक की दूरी 1 और 1 2। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। ठीक है, इसके केस में 1:3 था, Q के केस में 2:2 हो जाएगा। अभी के अभी लाइव में मुझे बताओ, अभी के अभी मुझे चैट पे बताओ कि आपके पास R में रेशियो आप लोग क्या लोगे, R के कोऑर्डिनेट्स जब आप लोग निकालोगे तो रेशियो क्या लोगे, अभी के अभी बताओ। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सिंपल, वेरी सिंपल। तो अब अगर हम लोग बात करें किसकी, सेक्शन फॉर्मूला की, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं अभी दोबारा नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना, बस मैं लिख रहा हूं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग x लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो x उस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 4 और 2 इंटू -2 जो कि हो जाएगा -4। देखो ना भैया m1 इंटू x2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। m2 इंटू x1 वैसे प्लस लगेगा लेकिन देखो 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा सॉरी। और अगर आप बात करोगे m1 प्लस m2 तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो x आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए क्या बात को, समझ गए। अब अगर आप लोग बात करोगे किसकी, y कोऑर्डिनेट की, q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या सर, सिंपल m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1y2 8 2 जा 16 प्लस m2y1 मतलब 2 2 जा 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 2 4। सिंपल है। तो y कोऑर्डिनेट उस तरीके से कितना आ गया 20/4 मतलब 5, 20/4 मतलब कितना 5। तो कोऑर्डिनेट्स q के कितने आ गए 0,5, इसके कितने थे -1,7/2, q के कितने आए 0,5। अब जरा r के लिए आप लोग दिमाग लगाओ और कॉपी में करो। देखो भाई जब तक कॉपी गंदी नहीं होगी ना, जब तक कॉपी गंदी नहीं होगी तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली। कॉपी गंदी होनी चाहिए, है ना, कॉपी बिल्कुल गंदी होनी चाहिए भैया, क्योंकि जब तक कॉपी गंदी नहीं होगी ना सर जी तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे हमने देखा कि अब हमें आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं निकलवा के दे रहा हूं भैया, टेंशन किस बात की है। यहां पर लिखना, यहां पर लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। अब आर के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों को पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट ए बी तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। जिसमें कि ये कितना था 2, -2 ऐसे ही कुछ था क्या, -2, -2 और 2,8, -2, है ना। और अब हमें निकालना है आर, ये रहा आर, आर कहीं यहां था। लेट से इस बार इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो अब आप जरा फिगर से खुद एक बार देख लो कि a से लेकर r तक कितना रेशियो हो जाएगा 1 2 3 3:1, है ना। a r, अब आपको r को हीरो बनाना है। देखो 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 r, a से लेकर r तक कितना 1 2 3 3:1। समझ गए बात को, समझ गए बात को, 3:1, ठीक है 3:1। तो आपके पास सीधा सिंपल पता चल गया कि ये होगा m1 और ये होगा m2, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। अब आपको मेन वाला x और y फाइंड करना है। क्या बोलते हो भैया, क्या बोलते हो, एक अच्छा सा कलर लेना पड़ेगा। तो अब आप आ जाओ, हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो लगा, अगर आपको r का, r पॉइंट का x चाहिए तो फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर आपको y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 x2 मतलब 3 इंटू 2 प्लस m2 x1 1 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 1। तो x कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल है ना यार, 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4, 6 -2 4, 4 अपॉन 4 हो जाएगा 1। अब आ जाओ y के लिए देख लेते हैं, m1 y2 8 16 8 3 जा 24। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिखता हूं m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, 1 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2
अब m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, तो y के कोऑर्डिनेट 8 16 8 here 24 प्लस 2 अपॉन 4, तो y आ जाएगा आपके पास 26 अपॉन 4 मतलब 13/2 है ना, 2 से काटा है हमने तो y आ गया 13/2। तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास क्या 1, 13/2। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है, सब सिंपल है। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, 13/2। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। हमने सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल डाले। एक बार जल्दी से देख लो, एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि आना चाहिए, आना चाहिए भैया, आना चाहिए। और लास्ट में बस एक पॉइंट लिख देंगे, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, ये Q पॉइंट के थे और वो R के हैं। अब लास्ट में एक 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 क्या लिख देना, लास्ट में एक पॉइंट लिख देना, बस लास्ट में एक चीज लिख देना कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R क्या क्या हो गए, क्या क्या हो गए, ये यहां से लेकर यहां तक ना, हाँ यहां से लेकर यहां तक R है ना। एंड रिस्पेक्टिवली, सिंपल सी बात, ये और ये हो गए रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे करके आर के निकाल लिए, ऐसे करके आपने P और Q के निकाल लिए, तो बस ये हो गया। ये कौन सा था, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9, ये एग्जाम्पल नंबर 9 था, हो गया एग्जाम्पल नंबर 9, एकदम खत्म। ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, और मेरे ख्याल से अब ये आखिरी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता हूं यार मैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस अगर वर्टाइसेस आपके पास 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में अगर आपने लिए तो रोम्बस के भैया हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। आ जाओ, एक ऐसा ही मस्त सा प्यारा वाला बना दूं क्या रोम्बस, क्या बोलते हो, ठीक है। ए आपके पास क्या है 3, 0, बी आपके पास क्या है 4, 5, 4, 5, सी क्या है -1, 4 और डी क्या है -2, -1। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, देखो भैया, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब ये d1 और d2 क्या है, अरे भैया डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स होते हैं ना, तो एक को d1 बोल दिया मैंने और एक को मैंने d2 बोल दिया। और अगर ऐसा नहीं आया समझ में तो आप लिख देना प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मतलब हमें किसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, हमें AC फाइंड करना पड़ेगा और हमें BD फाइंड करना पड़ेगा अभी के अभी। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अगर मैं यहां पे डायगोनल AC निकालूंगा तो आ जाओ, आपके पास आप क्या लिखोगे, AC डायगोनल अगर मैं निकालूंगा तो ये रहेगा x1 y1 और ये रहेगा x2 y2। भैया मैंने तो एक ऑर्डर में लिखा है ना, 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1, तो एक ऑर्डर में लिखा। और मुझे पता है यार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहां पर डायगोनल को निकालने जाऊंगा तो देख लो ना, खुद ही देख लो, x2 माइनस x1 मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा ये, अब आपके पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब ये 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 16 निकालो कॉमन और ये हो जाएगा 1 + 1, अंदर कितना हो जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2। 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4√2 यूनिट जरूर लगा देना। ठीक है, सेम टू सेम काम, मैंने क्या बोला, सेम टू सेम काम आप किसको निकालने में कर दो, डायगोनल BD को निकालने में कर दो। तो जैसे ही आपने डायगोनल BD को निकाला, समझना जैसे ही आपने डायगोनल BD को निकालोगे, मैं बोल रहा हूं भैया ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो, -6 का होल स्क्वायर कितना 36 और ये भी हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 36 जब आप रूट के अंदर ही कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 36 और अंदर बचेगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2। 36 जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, दोनों डायगोनल की लेंथ तो निकल गई है डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब दोनों डायगोनल की लेंथ निकल गई तो फिर अब आपको सिंपल सा एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 AC कितना है आपके पास, AC इंटू BD। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। देखो समझना बात को, हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 कितना 2, 2 से 2 कट गया, 6 4 जा कितना हो गया 24 है ना। क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। समझ गए क्या? एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट लो। अरे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मस्त और बढ़िया तरीके से हो जाते हैं यार। क्या बताऊं मैं, क्या ही बताऊं मैं। आया मजेदार तरीके से, हो गया ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो बस यहां पर हम लोगों ने बढ़िया तरीके से ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है। पर अभी लड़ाई रुकेगी नहीं। आपको लग रहा है अभी मैं रुक जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो शुरुआत होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आई होप आपको यहां तक का सफर बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा हसीन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। तो यही तो काम है ना यार हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको ऐसे ही घर बैठे परेशान नहीं होने देंगे। घर बैठे आपके पास आएंगे और आपको देंगे क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको कैसे ही भूल सकते हो। आपने तो अभी तक इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है ना, तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहां पर समझो, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप यहां से लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो भैया। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो ही जाएगा। साथ ही साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेज भी है। अब वो टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है।
अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो मैंने तो आपको बता दिया कि यहां पर आपको दिया जाता है इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड का पूरा कवरेज, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, और अगर आप लोग नहीं है, आपका कोई परिचित दोस्त यार भाई बहन कोई भी अगर हिंदी मीडियम से है, तो उसको बोलो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे तो कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और तो और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका ध्यान रखना भैया, आप लोग बढ़िया तरीके से, और मैं तो भैया इतना ही बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।